मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं कि जो कि इस तरह से प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में कहीं न कहीं मिल जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अरे हम कैसे लगाएँ इसको? देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए ट्रिक भी है और मेथड भी है। तो आइए पहले हम लोग मेथड सीखते हैं क्या है। तो इसमें देखेंगे, यहाँ पर देख रहा है कि x प्लस एक बटे एक्स बराबर कितना है 7। तो आपसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान पूछा है कितना होगा। तो आप क्या करिए, x प्लस एक बटे एक्स बराबर 7 है। तो यहाँ क्या कर दिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों दोनों पक्षों का क्या करिए, का वर्ग कर दीजिए। का वर्ग करने पर देखिए क्या होता है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। तब इसको तोड़ देंगे ए प्लस बी के होल वर्ग पे इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो पहले पद का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस दो गुणे आपका पहला पद एक्स है और दूसरा पद एक बटे एक्स है, बराबर इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49। अब देखेंगे एक्स से एक्स कट जाएगा। अब बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस दो बराबर 49। अब प्लस दो है ना, इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर होगा 49 माइनस दो, तो बराबर कितना आ जाएगा 47। तो आपका उत्तर क्या आएगा 47। देखिए कितना आसान है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह से आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आई बात समझ में। तो डायरेक्ट इसको लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ आपको देख रहे हैं कि यहाँ प्लस वाला है, आपसे पूछा गया है, तो डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, क्या बनाएंगे ट्रिक, लोग क्या करते हैं, देखिए एम स्क्वायर माइनस दो, यम क्या है जो दिया गया है, यानी कितना बराबर है 7। तो 7 का वर्ग करेंगे 49, 49 में से दो घटा देंगे कितना आएगा 47। आई बात समझ में, यानी 7 का वर्ग माइनस दो, तो कितना हो जाएगा 47, डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन देखिए मेथड से लगाने का कुछ और तरीका होता है, कुछ और मतलब होता है, और ट्रिक से लगाने का कुछ और होता है। ट्रिक तो जो हमेशा याद नहीं रहती है, लेकिन मेथड एक बार समझ में आ गया तो हमेशा के लिए आपका जो है फिक्स हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देते हैं आपको, इस तरह से आप लगाइए। देखिए अगर इसके स्थान पे हम 10 लिख दें तो आपका उत्तर क्या आएगा। इसके स्थान पे अगर हम 10 लिख दें तो आपका उत्तर क्या आएगा, आपका उत्तर क्या आएगा, बोलिए। ऑप्शन दे दें आपको, ऑप्शन दे दें। चलिए 102, 98, 100, 97। फिर आप वही करेंगे, क्या करेंगे, आप देखिए एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर 10 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, अर्थात देखेंगे एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर 10 है। तो आप क्या करेंगे दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, देखिए इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग होगा। अब इसको ए प्लस बी के होल वर्ग पे तोड़ दीजिए, यानी पहले पद का वर्ग हो जाएगा धन दूसरे पद का वर्ग धन दो गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। बहुत आसान है, ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 10 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, आई बात समझ में। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस दो बराबर 100 है। ये प्लस दो है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 माइनस दो बराबर कितना हो जाएगा 98। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 98। आई बात समझ में। इसी तरह से यदि आपको सवाल मिल जाए इसी तरह से यदि देखिए एक और सवाल हम आपको दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर सवाल, ताकि इस पर आपका सवाल गलत ना हो कभी भी। ध्यान दीजिए, इस पर अगर सवाल इस तरह से आ जाए तो आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए।
एक्स एक्स माइनस 1/x, एक्स माइनस 1/x, एक्स माइनस 1/x बराबर 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? आई बात समझ में? तो आइए देखिए अब क्या होगा। फिर वही हम करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। देखिए एक्स माइनस 1/x बराबर 7, दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। आई बात समझ में? तो ए माइनस बी के होल वर्ग पे तोड़ दीजिए, ए माइनस बी के होल वर्ग पे क्या करिए? तोड़ दीजिए। तो यह एक्स का पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर 7 का वर्ग कितना होगा? 49। तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा आपका। तो बचेगा क्या? देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 49। अब ये -2 है, अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 51। बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत बेहतरीन तरीका, जो कि इस तरह से कभी भी सवाल आएगा तो आप उम्मीद हमें यही है कि आपका गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक, तो चलते हैं। धन्यवाद।